इसीलिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल भी बोला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें बात न्यूक्लियस के रिगार्डिंग पता चला है। अब वो कहने के लिए बस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये बात बोल दी है कि क्या होता है कि सब प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियस में, और बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि चक्कर काटता है। अब वो चूंकि जब इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर काट रहा है इवन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेट करेगा तो मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है। जब उसमें से रेडिएशन निकलेगा तो ऑफ कोर्स एनर्जी को लूज करेगा, जैसे और अगर एनर्जी को लूज करता तो धीरे धीरे उसका एनर्जी कम होता है, और एनर्जी कम होते होते वो स्पाइरल पाथ बना के न्यूक्लियस के और करीब आते 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 वो क्या होता है कि न्यूक्लियस में गिर जाता है। और जब सब इलेक्ट्रॉन ही आके न्यूक्लियस में गिर जाए तो उस तरह से वो एटम डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब वो एटम स्टेबल नहीं रहता। तो इस तरह से एटम के स्टेबिलिटी के बारे में, वो इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, स्पिन कैसे कर रहा है, वो एनर्जी आ कहाँ से रहा है, या फिर मतलब वो उस रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग समझो कि कुछ खास बात रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग पता चला ही नहीं। ठीक है, तो इसके बाद अब इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए, इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए अब हम लोग पढ़ते हैं एक नया एटम के स्ट्रक्चर का मॉडल। उसको साइंटिस्ट दिए थे नील्स बोर, NEILS, नील्स BOHR, बोहर, लेकिन हम नील्स बोर कहने में जो भी हो। अब देखो इनके अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉन वाला प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम को क्या किया गया कि हटाया गया। देखो अब नील्स बोर के अकॉर्डिंग मतलब इनके मॉडल को इलेक्ट्रॉनिक मॉडल ही बोलते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का बात तो सब बता दिए थे रदरफोर्ड। अब ये जो अब इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग बात बच गया कोई भी एटम के स्ट्रक्चर के समझाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के बात बता दिए, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मॉडल भी बोला जाता है नील्स बोर के मॉडल को। बोर्स एटॉमिक मॉडल चाहे इलेक्ट्रॉनिक मॉडल, खाना ठिकाना। अब बात समझो, इनके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस मतलब ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर रीजन के बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में ऑर्बिट में प्रेजेंट रहता है। तो नील्स बोर के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के बाहर ध्यान से एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल प्रेजेंट रहता है। डिस्क्रीट मतलब एक फिक्स ऑर्बिट प्रेजेंट है जिसका एनर्जी फिक्स है, समझ में आ रहा है ना। अब ये उसके बाद कुछ एक और ऑर्बिट प्रेजेंट रहेगा, उसका भी एनर्जी फिक्स होगा। उसके बाद एक और एनर्जी लेवल प्रेजेंट रहेगा, उसका भी एनर्जी क्या होगा कि फिक्स होगा। और उस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि मूव करता है, और उस एनर्जी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग ही जो भी इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है। इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन किसी खास ऑर्बिट में मूव करता है वो रेडिएट नहीं करता है, क्योंकि वो खुद कोई एनर्जी लेवल, कोई एक फिक्स एनर्जी लेवल में ही प्रेजेंट रहता है। और ये जो एनर्जी लेवल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इन जो न्यूक्लियस के करीब है उसका एनर्जी लेवल कम है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस के बाहर जाएगा वैसे वैसे एनर्जी लेवल क्या होगा कि बढ़ेगा, मतलब उस लेवल का एनर्जी उससे हायर होगा। उससे बाहर वाला अगर कोई लेवल के बारे में बात करेंगे उसका एनर्जी लेवल उससे ज्यादा हायर होगा। नहीं, यहीं से कॉन्सेप्ट आया KLMN का, के फिर उसके बाहर वाला को L, उसके बाहर वाला को MN, और ऐसे करके करके होता है। और दूसरी बात ये कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट है, उसका उस जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है वो ऑर्बिट का कुछ ना कुछ तो फिक्स एनर्जी लेवल होगा। अब अगर उस वो इलेक्ट्रॉन को अब हम एक्स्ट्रा बाहर से एक्सटर्नली एनर्जी देते हैं तो वो उस ऑर्बिट, अब उसको एनर्जी हो गया ज्यादा, अब वो कुछ इतना ज्यादा हो जाए कि बाहर वाला के अकॉर्डिंग हो जाए तो वो उस ऑर्बिट को छोड़कर बाहर वाला ऑर्बिट में जाएगा, और फिर जैसे ही उसमें से एनर्जी लूज कर देगा फिर वो वापस पहले के वाला में, मतलब जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो वो हायर ऑर्बिट में आ जाएगा, और जब एनर्जी को लूज करेगा तो वापस से हायर से आ जाएगा लोअर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट को सबसे पहले पता चला था हम लोग को बोर्स एटॉमिक मॉडल में या इलेक्ट्रॉनिक मॉडल में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो पता है कि प्रोटॉन सारा का सारा प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, अब इसके बाहर एक डिस्क मतलब फिक्स ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या है कि फिक्स है। ठीक है, अब
और इसको यही नाम दिया के एल, मतलब ये जो ऑर्बिट का नाम दिया गया वो क्वांटम नंबर के रेस्पेक्ट में, मतलब इसमें फ्रैक्शन डेसिमल वाला नंबर ना, जैसे कि 1 2 n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, और इसके बराबर अगर एक और होगा तो वो n बराबर 3 हो गया, ये के था ना, ये एल हो गया और ये हो गया हमारा एम। तो इसके अकॉर्डिंग अब के सेल का जितना एनर्जी होगा इससे ज्यादा होगा एल का, के का अपना एनर्जी फिक्स होगा, एल का भी फिक्स, एम का भी फिक्स। अब फिक्स तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनर्जी अमाउंट के से ज्यादा होगा एल का, एल से ज्यादा होगा एम का। और ये जो फिक्स सेल है जहां पे एनर्जी फिक्स है, इसमें प्रेजेंट रहेगा हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि प्रेजेंट रहेगा, और ये फिक्स एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि गोल गोल घूमता है, और इसीलिए और इस इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में प्रेजेंट रहे उस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग ही इसमें इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है कि एनर्जी होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है तो इसमें मूव कर रहा है, अब कुछ एक सर्टेन अमाउंट होगा उसके बारे में अभी नहीं देखना है। अब इसमें हम क्या किया कि बाहर से इसमें एनर्जी दे दिए, अब इसका एनर्जी हो गया ज्यादा, और इतना एनर्जी ज्यादा हो गया कि अब वो अब इसका एनर्जी हो गया ज्यादा, अब इसका एनर्जी इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। अब इसमें से क्या हुआ कि मूव करके इसमें आ जाएगा, अब वो इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव करके क्या होगा कि इसमें के जब ये एनर्जी ऑब्जर्व किया, एनर्जी एरो देखो इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है तो ये एनर्जी क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, नहीं कर रहा है क्या, अब एनर्जी ऑब्जर्व किया तो इसमें चला गया, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा अगर एनर्जी देंगे तो फिर ये इसमें से आ सकता है इसमें, और भी ज्यादा इसमें एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है तो ये आ जाएगा इसमें। हाँ, अब जब इसमें से अगर ये एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, ठीक है, तो वापस से इसमें से आ जाएगा इसमें, और फिर अगर और भी ज्यादा फर्दर एनर्जी इमिट किया, ये बहुत कम देर के लिए होता है, तो फिर से वापस से आ जाएगा इसमें। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट रहता है, उस ऑर्बिट के कॉरस्पॉन्डिंग उसमें एनर्जी होता है, और उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इससे ज्यादा हो जाएगा कि कुछ इतना ज्यादा कि इसके अकॉर्डिंग हो जाए तो इसमें से भाग आएगा इसमें, ये अलग बात है कि फिर लूज कर देगा तो फिर इसमें से वापस आ जाएगा इसमें। जब भी इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नली किसी भी तरीके से करके वो एनर्जी को ऑब्टेन करता है, एनर्जी गेन करता है, तो वो कम एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो n बराबर 1 से n बराबर 2 में, n बराबर 3 में चला जाता है, और वो जब एनर्जी लूज करता है तो हायर एनर्जी लेवल से कम एनर्जी लेवल में आ जाता है, तो 3 से 2 में, 2 से 1 में। हाँ, अब एनर्जी लेवल ये तो समझ में आ गया कि जो न्यूक्लियस के नजदीक है उसका एनर्जी सबसे कम होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होगा कि बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होगा कि इंक्रीज। और के में जितना, के के पास जितना फिक्स एनर्जी है, इससे ज्यादा एनर्जी फिक्स एनर्जी होगा एल में, और एम में जितना जो फिक्स एनर्जी है उसका अमाउंट एल से क्या होगा कि ज्यादा होगा। कहने का मतलब कि एनर्जी प्रेजेंट है जो के सेल में, इससे ज्यादा होगा जो एनर्जी प्रेजेंट रहेगा एल में, इससे ज्यादा होगा जो एनर्जी प्रेजेंट रहेगा एम सेल में, तो इस तरीके से, ठीक है। और यहीं से ये कॉन्सेप्ट है कि जो के सेल है ये सबसे नजदीक है, मतलब ये n बराबर 1 क्वांटम नंबर, ये जो एल सेल है ये n बराबर 2, m है, मतलब ऐसे करके चलेगा, n होगा तो ज्यादा, के एल एम एन ये वाला बात बोल रहे हैं, और नंबर, ठीक है। तो ये वाला बात जो कुछ हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं इनिशियली शुरू में, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ, ये सब पढ़ने से पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में, ऑर्बिट के बारे में, सेल के बारे में, ये सब वाला कॉन्सेप्ट है नील्स बोर के अकॉर्डिंग दिया गया है, मतलब बोर एटॉमिक मॉडल में हम लोग को इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें बेसिकली क्या क्या बात जाने, सबसे पहले क्या बात ये कि किसी भी सेल में न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स ऑर्बिट है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और उस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल फिक्स होता है, ठीक है। दूसरा बात कि जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, वैसे वैसे वो ऑर्बिट भी बढ़ता जाएगा और उसमें प्रेजेंट एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है तो कम एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल वाला सेल में आ जाएगा, और जब एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं इमिट करेगा तो हायर एनर्जी लेवल वाला सेल से लोअर एनर्जी वाला लेवल में चला जाएगा। इतना बात हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मॉडल या बोर्स एटॉमिक मॉडल्स में, लिख लीजिए इतना बात।
चलो, बोर्स एटॉमिक मॉडल को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मॉडल ही बोलेंगे, क्योंकि इनका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट किस चीज के बारे में है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। प्रोटॉन वाला बात तो रदरफोर्ड से हम लोग को कैंसिल, रदरफोर्ड से कंफर्म हो गया, एक्सपेरिमेंटली बात था। देखो अब जहां तक ये वाला जितना भी बात है, यहाँ पर भी कहीं एक्सपेरिमेंट कहीं से नहीं आया है, तो ये भी एक तरीके से क्या हुआ कि पोस्टुलेट्स ही हुआ। बात समझ रहे हैं? एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड भी बात रहता तो हम लोग इस पे एकदम ठप्पा लगा देते, भाई स्टैंप लग गया, सही है। लेकिन ये भी एक तरीके से पोस्टुलेट ही है अभी भी, क्योंकि अब तक मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बात इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं आया है। खैर अभी धीरे धीरे आगे जाएंगे, एनर्जी के बारे में एक्सप्लोर करेंगे तो और थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता चलेगा। खैर अभी के डेट में इतना समझो कि बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ये वाला बात तो पिछले में भी बोला जा चुका है, वैसी बात को रिपीट किए हैं, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, चेंजिंग थोड़ी आगे से होनी है। एनर्जी लेवल ऑफ ऑल दीज फिक्स्ड पाथ, जिसको ऑर्बिट बोल रहे हैं हम, आर फिक्स्ड। अब वो पाथ का, वो जिस पाथ का जिसको सेल बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे, उसका एनर्जी लेवल क्या होता है कि फिक्स होता है, और उस फिक्स एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन वहां गिरता कब, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करता तब, रेडिएट करता, एनर्जी कम होता तो स्पाइरल पाथ बना के न्यूक्लियस पे जाके गिर जाता है। लेकिन अब एनर्जी लेवल में ही प्रेजेंट होने के चलते यह रेडिएशन नहीं करेगा, जब रेडिएशन नहीं करेगा तो गिरने का चांस नहीं है, वो अपना फिक्स्ड पाथ में क्या करेगा कि चुपचाप घूमेगा। एनर्जी लेवल ऑफ ऑल दीज फिक्स्ड पाथ, इसको ऑर्बिट बोलेंगे, आर फिक्स्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव इन दिस एनर्जी लेवल एंड हेंस दे डू नॉट परफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नहीं होगा। नेक्स्ट, एनर्जी लेवल इन दिस ऑर्बिट्स आर सच दैट, ये तो समझ में गया कि सब का अपना अपना फिक्स एनर्जी लेवल है, सब सेल का अपना अपना फिक्स एनर्जी लेवल है। अब इस सब सेल का एनर्जी लेवल कुछ इस तरीके से है कि जो सेल न्यूक्लियस के सबसे करीब है उसके पास सबसे कम एनर्जी है, जो इससे दूर है उससे इससे ज्यादा एनर्जी है, जो इससे ज्यादा दूर है वो इससे ज्यादा है। वही सच दैट द ऑर्बिट व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस हैव लीस्ट एनर्जी एंड द फारदेस्ट ऑर्बिट, जो उससे दूर है, हैव कंपैरेटिवली मोर एनर्जी। नजदीक वाला के कंपेयर में दूर वाला का एनर्जी क्या होगा कि ज्यादा होगा। और नेक्स्ट और लास्ट वाला, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल किसी सोर्स से एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और इस इलेक्ट्रॉन का कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी इस सेल से ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो इसमें से मूव करके इसमें आ जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करेगा, जब इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा तो इसमें से भाग के वापस इसमें चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो लोअर सेल से हायर एनर्जी वाला सेल में चला जाएगा, और जब एनर्जी को इमिट करता है तो वो हायर एनर्जी वाला सेल से लोअर वाला सेल में आ जाएगा। ठीक।